खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुर्रम तक ज़मीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला कर लिया। कुर्रम में ज़मीनी रास्ते महफूज बनाने के लिए 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। कुर्रम में फ़िरका वराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मज़ीद जानते हैं डॉट न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ, मज़ीद क्या इक़दामात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, अहम काबीना का इजलास हुआ है जिसमें गुज़िश्ता रोज जो एपेक्स कमेटी में कुर्रम सूरत हाल पर जितने फैसले हुए थे उसकी तौसीक कर दी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने। कुर्रम में जमीनी रास्ता महफूज बनाने के लिए 399 एहलकार भर्ती करने का फैसला किया गया और इस तरह सड़क को महफूज बनाने के लिए उस पर पोस्टें कायम करने का भी फैसला किया गया। एक स्पेशल फोर्स होगी जिसको फौरी तौर पर भर्ती किया जाएगा। दोनों फरीकैन के दरमियान जब तक मुआहदा नहीं हुआ होगा तब तक जो सड़क है तो वो नहीं खोली जाएगी। जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और फ़िरकावाराना मुनाफरत फैला रहे हैं तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी और FIA को एक्सेल कायम करने की का फैसला कर लिया गया है। इस तरह काबीना ने जो एपेक्स कमेटी के 1 फरवरी तक तमाम गैर कानूनी हथियार को जमा कराने और इलाके में बंद कर सकने का फैसला जो किया गया था तो उसकी भी तौसीक कर दी। महकमा दाखिला को कुर्रम में जरूरत की बुनियाद पर कानूनी हथियार के लिए लाइसेंस इजरा करने का टास्क हवाले कर दिया गया और इसके लिए खुसूसी डेस्क जो है तो वो कायम की जाएगी। इस तरह वज़ीर ने काबीना इजलास के खिताब में कहा कि कुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है और सूबाई हुकूमत इसको जल्द खत्म करने के लिए अपने इक़दाम उठा रही है। इतने बड़े हथियार रखे गए हैं जिसके लिए इसका कोई जवाब नहीं बनता है और इस तरह जिला और जानी खेल के हवाले से बताया गया कि वहाँ पर अभी तक ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ।